कंपाउंडर को तो आप सब जानते होंगे। कंपाउंडर सबने सुना होगा, लेकिन शेयर बाजार में कंपाउंडर कुछ और होता है, वो नहीं जो डॉक्टर के क्लिनिक में होता है। और शेयर बाजार में कंपाउंडर की तलाश सबको रहती है। कंपाउंडर यानी जो कंपाउंडिंग रेट से आगे बढ़ रहा हो, वो शेयर जो आपका पैसा कई गुना कर सकता हो, मल्टी बैगर जिसको दूसरी जुबान में कहते हैं। और अब बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की जो एक बैंक ऑफ बोफा सिक्योरिटीज, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट है, वो कह रही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हंटिंग ग्राउंड है, बेस्ट प्लेस है स्टॉक कंपाउंडिंग के लिए या स्टॉक के कंपाउंडर्स ढूंढने के लिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, आईएमएफ ने कहा है कि भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी रहेगी सन 2025 में भी, सन 2026 में भी। और पिछले 30 साल का अगर आप हिसाब जोड़ें तो भारतीय बाजार ने डॉलर टर्म्स में 7% कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। जो दुनिया में सिर्फ एक बाजार है जिसने इसको पीछे छोड़ा है, वो है अमेरिका। और इस परफॉर्मेंस को उन्होंने देखा है ज़्यादातर ये अर्निंग्स की ग्रोथ से, यानी कि कमाई बढ़ने से हुआ है, वैल्यूएशन बढ़ने से नहीं। कंपनियों की कमाई इस रफ्तार से बढ़ी है जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। और अब बोफा कह रहा है, बोफा सिक्योरिटीज़, कि भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट या टॉप हंटिंग ग्राउंड है, वो जगह जहां आपको सबसे ज़्यादा स्टॉक कंपाउंडर्स मिल सकते हैं अगर आप ढूंढ पाएँ। और उसके वो 9 ग्रोथ इंजन बता रहे हैं जिनके भरोसे उनको लगता है कि ये अगले आने वाले समय में ज़बरदस्त कंपाउंडिंग इस देश में होने जा रही है। और उनका कहना है ये जो 9 ड्राइवर हैं, ये भारत को बहुत लंबे समय तक के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ और कॉरपोरेट अर्निंग्स यानी कंपनियों की कमाई की ग्रोथ में टॉप पर रखने वाले हैं। और क्योंकि ये ट्रेंड अभी तक चला है, उनका कहना है कि आगे भी ये ट्रेंड, भारत इन दोनों पैरामीटर्स पर दुनिया में सबसे ऊंचे पायदान पे रहेगा। ये ट्रेंड बहुत समय तक अभी चलने वाला है, सस्टेन करने वाला है। एक उन्होंने स्ट्रेटजी नोट लिखा है जिसमें उन्होंने इसके पूरे 9 कारण गिनाए हैं। और वो 9 कारण क्या क्या हैं? पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम, यानी कि जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पुल, इस तरह की बिजली, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो वो वित्त वर्ष 15 से वित्त वर्ष 30 के बीच में इन्होंने इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने जोड़ा है जो उससे पहले 65 साल में नहीं हुआ था। तो इससे इकोनॉमी में 3.5 गुना का मल्टीप्लिकेशन होना है उनके हिसाब से। ये आरबीआई की एक स्टडी से वो निकाल के लाए हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़त हुई है, ये इकोनॉमी को 3.5 गुना कर देगी। दूसरा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। जब लॉजिस्टिक्स में सुधार आ गया, यानी यहाँ से वहाँ चीज़ों के आने जाने का रास्ता आसान हो गया, बिजली की सप्लाई अच्छी हो गई है, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ी है। और इसको देखते हुए प्रोडक्टिविटी का एक तरह से एक नया सूरज उगने जा रहा है। जो 2003 से 2007 के बीच में जिस तरह का बूम दिखाई पड़ा था भारत के बाजार में, उस तरह का बूम दोबारा खड़ा हो सकता है। इसके बाद 900 मिलियन, 90 करोड़ इंटरनेट यूज़र हैं इस देश में। और डेटा की कॉस्ट दुनिया में सबसे कम जहीं होती है वो भारत में है। इसको देखते हुए डिजिटल ट्रांजैक्शंस में पिछले 8 सालों में 140 गुना उछाल आया है। ज़बरदस्त डिजिटल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। और दुनिया के नक्शे पर देखें तो चौथा सबसे बड़ा वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम इस देश में खड़ा है। चौथी उन्होंने गणित जोड़ी है फाइनेंशियलाइजेशन, कि भारत के 90% लोगों के पास अब बैंक अकाउंट है, जो कि 2011 में मात्र 35% लोगों के पास था। और अभी भी फॉर्मल क्रेडिट यानी बैंक से कर्जा या किसी व्यवस्थित जगह से कर्जा लेने वाले लोग 11 से 13% ही हैं। यानी कि ये कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ने की, फाइनेंशियल सर्विसेज में ज़बरदस्त उछाल की गुंजाइश सामने दिख रही है। भारत में पारंपरिक रूप से जो घरों में बचत होती है, घरेलू बचत जिसको कहते हैं, वो नेशनल सेविंग्स का 60% हिस्सा रहा है। अब बैलेंस शीट सुधर रही हैं और महंगाई कम हो रही है, जिसकी वजह से लोग यहाँ से पैसा निकाल के थोड़ा कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ, यानी कि इक्विटी में, कंपनियों में पैसा लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं। जो अपनी मर्जी से खर्चा करते हैं, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जिसको कहते हैं, जहाँ भारत की पर कैपिटा इनकम 2030 तक जाकर $5,000 होने की, यानी $5,000 एवरेज पर कैपिटा कमाई होगी, तो वहाँ पर
जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, यानी कि जो मन किया वो खरीद लिया, ज़रूरी चीज़ें नहीं, इच्छा से खरीदी जाने वाली चीज़ों का शेयर भी ये 43% होने की उम्मीद है। 36% अभी है, वहाँ से बढ़ के ये 43% हो सकता है, क्योंकि मिडिल क्लास भी बढ़ रहा है और प्रीमियमाइजेशन बढ़ रहा है, यानी कि लोग महंगी से महंगी, सस्ते से महंगे और उसके बाद उससे महंगी चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। 7वां आइटम उन्होंने गिनाया है जो जीएसटी, यूपीआई, ई इनवॉइसिंग, इस तरह के जो सुधार हुए हैं, कुछ चीज़ें आसान हुई हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट हुई हैं, तो इससे फॉर्मल सेक्टर बढ़ गया है और फॉर्मल सेक्टर की वजह से टैक्स बेस बढ़ रहा है और जो ऑर्गेनाइज लोग हैं इनके लिए अपना कारोबार चलाने और उसको आगे बढ़ाने की गुंजाइश बढ़ती हुई दिख रही है। विदेशी मुद्रा के मोर्चे पर पीएलआई स्कीम जो है, भारत ने जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव की स्कीम लाए, साथ में उन्होंने लेबर रिफॉर्म्स किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट किया है, इसकी वजह से ऐसा लगता है अब बोफा को कि भारत एक करंट अकाउंट डेफिसिट देश से इनकम सरप्लस देश में, यानी कि विदेशी मुद्रा के मोर्चे पर, विदेशी व्यापार के मोर्चे पर कमाई करने वाला देश बनने जा रहा है, बजाय इसके कि वो घाटे में रहे। और 9वां आखिरी उन्होंने जो कारण गिनाया है वो है कि भारत पहले ही 216 अरब डॉलर लगा चुका है क्लीन एनर्जी में, यानी डीकार्बोनाइजेशन का एक बड़ा ज़बरदस्त जोर यहाँ चल रहा है, अभियान चल रहा है। और अब लगता है आने वाले 5-6 सालों में, वित्त वर्ष 2029-30 तक 270 अरब डॉलर और लगाने की तैयारी हो रही है। तो एक तरह से हवा साफ रखने की, प्रदूषण कम करने की तरफ भी भारत तेजी से बढ़ रहा है। तो इन सब को देखते हुए उनका मानना है कि ज़बरदस्त कंपाउंडिंग अपॉर्चुनिटियाँ दिखने वाली हैं। फिर भी वो अंत में एक उसमें पुछल्ला लगा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा उन्हें चिंता दिखती है कि वित्त वर्ष 25-26 की ग्रोथ रेट जो है जीडीपी की, वो 6.3% पर आ सकती है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 6.5% के फोरकास्ट से कुछ नीचे है। और इसीलिए उन्होंने निफ्टी का ईयर एंड टारगेट 25,000 पर रखा हुआ है, यानी कि उनको यहाँ से जो अभी रैली आई है इसके बाद कोई ख़ास तेज़ी की गुंजाइश नहीं दिख रही है। लेकिन जो लोग बहुत कम समय में जल्दी में पैसा बनाने वाले हैं उनके लिए शायद निराशा हो। ट्रेडर्स फिर भी मौका ढूंढते रहेंगे, मगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की नज़र से जो लोग देख रहे हैं, जो कंपाउंडर ढूंढ रहे हैं, उनको यहाँ साफ उम्मीद की किरण दिखनी चाहिए कि कंपाउंडर ढूंढने के लिए अपने देश से बेहतर कोई जगह अभी दुनिया में नहीं दिख रही है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।